बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शरीफ ख़ानदान जो आजकल सियासत करने की कोशिश कर रहा है, ये इनको इतना महंगा पड़ना है, इतना महंगा पड़ना है। देखें, अवाम और पाकिस्तान का तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम और पाकिस्तान का इन्होंने जो तबाही फेरनी थी वो फेर दी। अब इनको असल में जो ये मामलात हैं, जो इनकी करतूतें हैं, जो इनकी हरकतें हैं, वो उल्टी पड़नी है। क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एनआरओ ले लिया जाए और एनआरओ 2 ले लिया जाए, जिसके ऊपर इमरान खान ने बड़ा खुलेआम खुलेआम ट्वीट करके बताया था कि ये एनआरओ 2 की तरफ जा रहे हैं, एनआरओ 2 होने वाला है। एनआरओ 2 के लिए ये सारी की सारी इस टाइम जो साजिश है, जो प्लानिंग है, वो हो रही है। और एनआरओ 2 असल में है क्या? एनआरओ 2 ये है कि जो शहबाज शरीफ के, देखें, उसकी अब सबसे बड़ी जो हमें झलक नज़र आनी है एनआरओ 2 की, वो ये है कि अब आ रहा है शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान शहबाज के ऊपर भी केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और बहुत से केसेस उसके ऊपर, मकसूद चपड़ासी का, पापड़ वाले का और टीटियाँ का जो केसेस हैं वो उसके ऊपर चल रहे हैं। और इसी वजह से सुलेमान शहबाज भाग गया था लंदन में, और लंदन में जाके ये कारोबार करता है। अब आप इनकी चालें देखें। जब शहबाज शरीफ से पूछा जाता था कि ये कारोबार के बारे में बताएं, वो कहता था कि सुलेमान से पूछें। सुलेमान शहबाज से पूछा जाता है कि आप अपने अब्बे के कारोबार के बारे में बताएं, शहबाज शरीफ के बारे में, वो कहता था वो मेरा अब्बा जाने, शहबाज शरीफ जाने। तो ये बात करते ही नहीं थे, ये एक दूसरे के ऊपर डाल के निकल जाते थे और कोई जवाब या हिसाब किताब देते ही नहीं थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि इदारे फिर इनके पीछे भागते हैं, इनको जेलों में डालते हैं ताकि इनकी मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी की जा सके। लेकिन अब असल में एनआरओ 2 हो रहा है और सुलेमान शहबाज एक बार फिर आ रहा है पाकिस्तान आके उसने जो अदालतों के अंदर पिटिशनें डाली हैं वो यही है कि इसको बरी किया जाए। अब देखें, अब आपने इनका जो इनको कहा गया ना, शरीफ ख़ानदान को सिसिलियन माफिया, वो समझना है कि इनको क्यों कहा गया सिसिलियन माफिया या गॉड फादर। ये सिसिलियन माफिया और गॉड फादर की तरह ऑपरेट करते हैं। अब आप ये सुने कि कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब इस टाइम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है मुल्क के अंदर, और सुलेमान शहबाज जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, उसने आना है पाकिस्तान में और उसने आके अपने केसेस को क्लियर करना है। जिस तरह से शहबाज शरीफ के होते हुए शहबाज शरीफ को क्लीन चिट मिली, हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिली, इसहाक डार को क्लीन चिट मिली, मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिला, क्लीन चिट मिली, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई और वो लंदन भाग गई। इसी तरह से ये जो सुलेमान शहबाज है जो कि शहबाज शरीफ का बेटा है, उसको क्लीन चिट मिली है, उसको क्लीन चिट मिलनी है। इससे पहले तो शहबाज शरीफ ने अपना बेटा सीएम बनवा दिया, वो भी फ़र्क किया अदालतों ने। अब सुलेमान शहबाज आ रहा है क्लीन चिट लेने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर बैठ के ये क्या करते हैं? अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये ऊपर बैठ के क्या करता है? ये चीज़ों को चलाता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, इदारों को, लोगों को, जजेस को। देखें, ये नून लीग के अंदर बड़ी मशहूर एक बात है कि वकील ना करें, सीधा जज करें। और इनकी जो टेपें हैं, इनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं जजों से मुतल्लिक, वो तो वैसे ही हर के पता है, हर जगह पर है, जो ये फ़ैसले करवाते थे जजों के ज़रिए उनको कह के। तो इस तरह से तो ये अदालतें चलाते हैं। अब सुलेमान शहबाज आ रहा है पाकिस्तान, अब उसको मिलनी है क्लीन चिट, और यही सिसिलियन माफिया इसी तरह से ऑपरेट करता है। पावर में आके अपनी जो दौलत है, अपना जो पैसा है, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है, अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं, अपने जो लंदन के फ्लैट्स हैं, उनको बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, और आगे अगले वक्त के लिए एनआरओ लेके मज़ीद लूटमार करके यहाँ से निकलना। ये इस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब सुलेमान शहबाज देखें, अब इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने इनको अफोर्ड नहीं करना, इनको इतनी छूट नहीं देनी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने अब लेना है एक्शन। और जनरल आसिम मुनीर का जो एक्शन है वो असल में इनको बताएगा कि अब ये इनका वास्ता किससे पड़ा है। क्योंकि जनरल बाजवा के दौर में तो इन लोगों ने जो डीलें करनी थी, जनरल बाजवा जो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, हालांकि आजकल जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स सामने आया है एक साफ़ी के ज़रिए, और बताया है कि जनरल बाजवा कितने पाक साफ थे, और जनरल बाजवा को जानबूझ के ये इल्ज़ामात लगाए गए, फंसाया गया। नहीं तो जनरल बाजवा को तो पता ही नहीं था कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब असल में मामला सामने आया है कि जनरल आसिम मुनीर ने आके ये जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल है और जो बाकी बॉर्डर के ऊपर ईस्टर्न और वेस्टर्न के ऊपर जो चैलेंजेस है, एक तो उनको देखना है
اور جنرل عاصم منیر نے ان کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. LOC کا دورہ کیا, وادی تیرا کا دورہ کیا جو کہ ایسٹرن بارڈر, پھر اس کے بعد ویسٹرن بارڈر, دونوں پہ گئے. اب انہوں نے آنا ہے سیاسی صورتحال کے اوپر. اب سیاسی صورتحال کے اندر یہ جو 2 نمبریاں ان کی, یہ جو یہاں پر کرپشن, لوٹ مار اور یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, ان کو کرنا ہے کنٹرول, ان کو کرنا ہے قابو میں, کیونکہ اس کو قابو میں کرنے کے بعد ہی ملک کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالا جا سکتا ہے. اتنی دیر تک یہ ملک کا نقصان ہوتا رہے گا, اتنی دیر تک یہ ملک جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان میں چلا جائے گا کہ جس کو پھر ریٹرن کرنا یا واپس آنا یا اس کو اصل شکل میں لے کے آنا وہ بڑا مشکل ہو جانا ہے. اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے یہ فیصلہ کر لیا. ان کو جتنی بریفنگز دی گئی ہیں اور جو ٹاپ کے جنرلز ہیں, اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے اپنی ٹیم بٹھائی ہے, اپنے لوگ بٹھائے ہیں, اپنے جو میرٹ کے اوپر ٹیم لے کر آئے ہیں جنرل عاصم, وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ آگے جو معاملات ہیں, آگے جو فیصلے ہیں وہ اپنی مرضی کے کرنے ہیں, وہ اپنی مرضی سے چلانے ہیں اور ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. کیونکہ اب جتنا نقصان ہو گیا ہے, ملک کو جتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے, ملک کو جس ڈیفالٹ کی سٹیج پہ چلا گیا, آپ اندازہ کریں کہ ملک کو ان لوگوں نے, یہ جو نون لیگ ہے, نہ اہلوں کی اور نکمے اور کرپٹ لوگ, چور اور ڈاکو, یہ عمران خان ان کے بارے میں صحیح بات کرتا ہے, چور اور ڈاکو, ان کو بٹھا کے یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں کسی طرح سے کہ ہمیں ڈیل مل جائے اور ہم اپنی دولت بھی بچا لیں اور آگے جو ہم نے لوٹ مار کرنی ہے وہ بھی کر لیں, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے لندن بھاگ جانا ہے. لیکن جنرل عاصم منیر نے اب بڑا خفیہ پیغام ان کو بھیج دیا ہے, خفیہ پیغام ان کو چلا گیا, کیونکہ جنرل عاصم منیر نے جس دن سے چارج سنبھالا ہے, جس دن سے ڈنڈا پکڑا ہے, اب وہ ڈنڈا چلنا ہے. یہ ڈنڈا چلائے بغیر یہ سدھریں گے نہیں, سیدھے نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. ان کو ڈنڈے سے ہی سیدھا کرنا پڑے گا, ان کو سمجھانا پڑے گا اور ملک کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنا پڑے گا. اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ملک کا پھر بہت برا حشر ہوگا, عوام کا بہت برا حشر ہوگا, اور اب کسی صورت بھی اس چیز کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. ان کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے, شہباز شریف کا استعفیٰ لینا ہی لینا ہے, اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہی کرنی ہے, ملک کے اندر الیکشن کال کرنے ہی کرنے ہیں. اور اس ٹائم بیک ڈور چینل کے اوپر بات چیت مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اگلے سال میں چوتھے پانچویں مہینے الیکشن ہو جانے ہیں, اور جو عوامی مینڈیٹ سے آئے گی حکومت وہ آخر آ کے سارے معاملات کو سنبھالے گی, چلائے گی. ان کے بس کی بات نہیں, ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ چلا ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے ان کو گھر بھیجنا ملک کے لیے بہتر ہے, عوام کے لیے بہتر ہے. اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہے